आपको इसको समझ लेना होगा तोड़ करके ही। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे जैसे क्या हो, उद्देश्य हो, क्या हो, बहुत सारे उद्देश्य हो, क्या हो, एक से अधिक उद्देश्य हो। अब एक से अधिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, और वो क्या कह रहा है, नदी परियोजना, क्या कह रहा है, नदी परियोजना, यानी कि जो हमारी नदियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन हमें कुछ गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कुछ सरकार को इस प्रकार की योजनाएं यानी कि परियोजनाएं लागू करनी है जिनसे केवल नदी एक है, उस एक नदी से बहुत सारे उद्देश्य को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से कोई नदी बह करके जा रही है, ये कोई भी नदी है, ये नदी है। पहला क्या है, हम इससे छोटी छोटी नहरें निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, नहरें निकाल सकते हैं। ये क्या हो गई, नहर हो गई, ठीक है भाई। एक उद्देश्य होगा सिंचाई के लिए, क्योंकि जब ये यहां से होकर के जा रही थी तो केवल ये अपने पास वाले क्षेत्रों को क्या कर रही है, सिंचित कर रही है, लेकिन जब हमने इससे नहर निकाल दी तो अब जो जल है वो दूरी तक पहुंचेगा, तो सिंचाई के संसाधन अब दूर तक पहुंच गए, ठीक है भाई। दूसरा, हम इसको एक जगह से रोक करके, हमने यहां से इसका जल रोक दिया और इस जगह पर जल को एकत्रित किया और दूसरी जगह से इस जल को निकाल दिया। हम जो बांध बनाया, क्या बनाया, बांध बनाया। अब ये बांध बना करके हम क्या कर सकते हैं, एक तो सिंचाई के काम में ले सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा, पन बिजली बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अब देखो एक से अधिक उद्देश्य हुए नहीं हुए, एक तो नहर नहर निकाल करके हमने सिंचाई के काम में ले लिया। पन बिजली वो उसे कहते हैं जो विद्युत बनाई जाती है पानी के द्वारा। टरबाइन मोटर मैंने एक दिन बताई थी ना कि जो जल से विद्युत बनाई जाती है वो किस प्रकार बनाई जाती है, यानी कि ऊपर से जल गिरेगा, उस पर प्रेशर डालेगा, टरबाइन मोटर की क्या घूमेंगी, पंखुड़ियां घूमेंगी, फिर वहां पर जनरेटर लगा होगा जो क्या करेगा, हाँ हाँ वही वाला, तो ये क्या करेगा, पन बिजली बनाएगा, ठीक है भाई। और एक क्या हो गया इसका उद्देश्य, यानी कि कोई शहर है, बाढ़ आदि आती है, ठीक है भाई, उनसे राहत पाने के लिए क्या है, उनसे राहत पाने का भी काम हो जाएगा। तो उद्देश्य एक से अधिक हो गए, नहीं हो गए, हुए नहीं हुए। तो इन जो एक से अधिक उद्देश्यों की जो योजनाएं होती हैं, क्या होती हैं, एक से अधिक उद्देश्य की, आपसे पूछ लेगी बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होती है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना वो होती है कि जो एक से अधिक उद्देश्यों की क्या करते हो, पूर्ति करते हो, उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे जलाशयों का निर्माण करना, बांध का निर्माण करना और नहर निकाल करके सिंचाई, पीने का पानी या फिर जल विद्युत आदि उत्पन्न करना, ये सब क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। समझ में आया। फिर आपका एक और है, बांध क्या है। अब मैंने ये बता तो दिया कि बांध क्या होता है, क्या होता है बांध, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, बांध क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है बांध क्या होता है, क्या होता है बांध। बांध नदी के रास्ते को रोक करके, जहां से नदी बह करके जा रही है, जहां से नदी बह करके जा रही है उसके रास्ते को रोक करके और जल को, है ना, एकत्रित करना, छोटी मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी आकार, है ना, जल को एकत्रित करके, है ना, अपने उद्देश्यों को पूरा करना या फिर जल को एकत्रित करने की प्रक्रिया, और फिर दूसरे रास्ते से उसी नदी के माध्यम से जल को निकाल देना, क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। नदी को, नदी के रास्ते को रोक करके जल को एकत्रित करना क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। अब बांध क्यों बनाए जाते हैं, ये भी तो है। बांध देखो ऐसे से क्वेश्चन बन जाएंगे, बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांध क्यों बनाए, नदियों का बहाव कम करने के लिए, भाई बहाव भी तो कम हो गया। दूसरा, जल विद्युत बनाने के लिए, बहुत सारे उद्देश्य हैं, हुआ नहीं हुआ, जल की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, बांध किस प्रकार अनुपयोगी हैं, या फिर बांधों का निर्माण किस प्रकार से पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, या फिर बांध किस प्रकार से लोगों के जीवन के लिए दुखदायी है। किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं कैसे, डूब के तो आप नदी में भी मर सकते हो, छोटे से तालाब में भी मर सकते हो, है ना, छोटे से नाले में भी कूद के मर सकते हो, मर सकते हो, नहीं मर सकते। लेकिन बांध किस प्रकार से, यानी कि जहां पर देखो बांध बनाया जाएगा, मान लो इस इलाके में बांध बनाया गया, ठीक है,
तो जिन क्षेत्रों में बांध बनाया जाता है उन क्षेत्रों में लगभग प्राकृतिक को नुकसान होता ही है, प्रकृति का नुकसान होता है, क्योंकि छोटे बांध बनाए जाते हैं, बहुत बड़े आकार में बांध बनता है। जब बहुत बड़े आकार में बांध बनता है तो वहां पर कुछ लोग, कुछ ट्राइब्स, कुछ समुदाय वहां पर निवास करते हैं, कुछ गांव होते हैं जो वहां पर निवास कर रहे होते हैं। उन लोगों का क्या किया जाता है? पलायन कराया जाता है। उन लोगों को उन स्थानों को छोड़ के जाने के लिए क्या कर दिया जाता है? विवश कर दिया जाता है। तो यानी कि किस प्रकार से अनुपयोगी है ये बांध, किस प्रकार से बांधों के दुष्परिणाम से पूछ सकता है। बांधों के दुष्परिणाम, मान लीजिए कि बांध में जल सर्वाधिक हो गया, इसका वाटर लेवल ऊपर हो गया, अब इसके हमें गेट खोलने पड़ेंगे, तो जो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं बाढ़ से संबंधित कैसे रहते हैं? अलर्ट पर रहते हैं। कभी भी इन गेटों को खोला जा सकता है और कभी भी इन इलाकों में क्या आ सकती है? बाढ़ आ सकती है। तो संवेदनशील इलाके हो जाते हैं ये सब इसके आसपास के, समझे। दूसरा, बांधों को बनाने के लिए लोगों का क्या किया जाता है? विस्थापन किया जाता है, लोगों के घर उजाड़े जाते हैं, बड़ी संख्या में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता नहीं पहुंचाया जाता? मानव अपने विकास के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये कहा भी है कि आप जितना अधिक विकास करोगे उतना ही अधिक पर्यावरण को क्या होगी? क्षति होगी। शहर बनाए जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है। सड़कें बनाई जाती हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है। होता नहीं होता? क्योंकि जहां से होकर के सड़कें बनाई जाती हैं वहां से क्या होता है? पेड़ काटे जाते हैं, जमीनें ली जाती हैं। होता नहीं होता? तो आप खुद सोचिए कि हम विकास के नाम पर नुकसान कर रहे नहीं कर रहे हैं। और आपका किताब पूरा यही समझा रही है विकास, विकास है नहीं, ऐसे रिलेटेड विकास क्या है और विकास के नुकसान क्या है। तो विकास से ही रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं भाई? अपने पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। आप एग्जाम्पल बहुत सारे दे भी सकते हो कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं? पेड़ काटे जा रहे हैं। भाई हमने बांध बनाया, यहाँ पर बहुत संख्या में क्या काटे गए? पेड़ काटे गए। और जब पेड़ काटे गए तो पर्यावरण को नुकसान हुआ। दूसरा, जहां पर हमने एक बड़ी संख्या में जल को एकत्रित किया वहां पर आप खुद सोचना कि हमने एक तरह से पृथ्वी का जो संतुलन है उसको बिगाड़ा है। क्या किया है? पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ा है। भाई हमारी पृथ्वी अपने आप में खुद को संतुलित किए हुए है। मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहा है, इसलिए तो सर्वाधिक फ्लड आ रहे हैं। हमने नदियों का रास्ता रोक दिया और आप देख रहे हो कि हल्की सी बारिश भी शहरों में पानी भर देती है, घरों में पानी आ जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने विकास किया, विकास के नाम पर बिल्डिंगें बना ली। जहां से पानी का रास्ता था, पानी खुद निकल के चला जाता था, आज हमने उन्हीं रास्तों को रोक करके क्या कर दिया? बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। पानी कहाँ जाएगा? पानी एक ऐसी चीज है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। अब उसको जहां रास्ता दिखता है वो घुस जाता है, आपके घरों में रास्ता दिखता है घुस जाता है, क्योंकि आपने उसका रास्ता रोका है। तो वो तो भाई कहीं ना कहीं अपना बदला तो लेगा। आप देखिए अभी वर्तमान में कितनी सारी बाढ़ें आई हुई हैं। मुंबई के अंदर देखिए, चमोली में देखिए, दिल्ली डूबी पड़ी है, हिमाचल देखिए, कितने सारे आ रहे हैं। बादल फटने की समस्याएं हो रही है। ये समस्याएं क्या है? ये समस्या यही है कि हमने जो बांध हैं वो बना दिए हैं। क्या बना दिए? बांध बना दिए हैं, सड़कें बना दी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं और डेवलपमेंट के नाम पर हमने क्या किया? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। देखो, जो चीजें बनाई जाती हैं लगभग उनके उतने ही फायदे होते हैं, लेकिन नुकसान तो ज्यादा होते ही है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, शहर बनाए गए कि लोगों को रोजगार मिले। क्या हो? लोगों को रोजगार मिले। औद्योगिकरण युग आया, उद्योगों की स्थापना की गई। लेकिन जब हम विकास कर रहे हैं, ये सारे पहलू किसके हैं? विकास के हैं। शहर बनाए गए हैं तो विकास ही तो हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है। और विकास कैसे होगा? मैंने शायद आपको बताया भी, और आपके में है विकास। विकास एक ऐसा पहलू है, गुणात्मक पहलू है। कैसा पहलू है? गुणात्मक पहलू है, यानी कि इसमें सकारात्मक वृद्धि होनी चाहिए और इसके गुणों में सकारात्मक वृद्धि होनी चाहिए। और जब इसके गुणों में सकारात्मक वृद्धि होती है, हमने वो वृद्धि तो देख ली, सकारात्मक पॉजिटिव वे में हो रही है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम विकास के नाम पर कितना नुकसान कर बैठे। किया नहीं किया? तो फिर आप बताइए। तो एक आंदोलन चला, नर्मदा बचाओ। क्या चला? अब देखिए भाई, ये विकास किया जा रहा था,
क्या किया जा रहा था? गधे हो क्या? बिल्कुल नहीं, गधे हो क्या? समझ में नहीं आता तुम्हारे में? गधा नहीं समझता, मैंने एक दिन बताया भी था। गधा जिस जो एक बार राह पकड़ ले उसी पर चलता है। गधे मत बनो, समझ गए? इंसान बनो। इंसान का जन्म लिया है, इंसानों की भाषा समझो, इंसानों की तरह रहना सीखो। गधों वाली लैंग्वेज में क्यों जाते हो? ये गधा ही ऐसा प्राणी है। और आपको एक और फैक्ट बताऊं, इस दुनिया के अंदर गधा जैसा समझदार दूसरा प्राणी कोई नहीं है। लेकिन उस बेचारे ने पता नहीं कौन से पाप किए, उसके पिछले जन्म के कौन से ऐसे कर्म हो गए, जो कोई कुछ भी कह दे अबे गधा है क्या, जबकि बेचारा शांत रहता, शांत प्राणी है। बताओ, गधा ना उछलता है, कूदता है, बेचारा जहां रहता है वहां एकदम से शांत रहता है। रहता नहीं रहता? उसको आप छेड़ोगे, और वो भी जब ज्यादा छेड़ोगे तभी वो लात पात मारता है। तो पता नहीं उसके ऐसे कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं कि उसको कोई दूसरा व्यक्ति भी कह दे गधा है क्या, वो भी सुनता होगा तो क्या कहता होगा, यार मेरे नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो, मैं तो शांत हूं। होता नहीं होता? कोई कोई क्लास में कोई बच्चा सीधा सा होता है, सीधा बच्चा होता है तो सब उसी की तरफ इशारा कर देते ना, सर ये रहा, ये उधर मचा रहा है, होता ना? ऐसे गधा है इस दुनिया के अंदर, सबसे सीधा प्राणी है, और उसी को लोग गधा है। अब देखो भाई, एक आंदोलन चला नर्मदा बचाओ, और नर्मदा नदी है कहां पर भाई? हाँ, यहां पर एक बांध बनाया गया। क्या, कौन सा बांध बनाया गया? टिहरी बांध। कौन सा? और जब नर्मदा आंदोलन चला, तो नर्मदा आंदोलन ये क्यों चला था? क्योंकि नर्मदा नदी पर क्या बनाया जाना था? बांध बनाया जाना था, और एक बड़ा बांध बनाया जाना था। तो जब ये बांध बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो लोगों को पता चल गया कि यहाँ से बहुत सारे लोगों को क्या किया जाएगा? विस्थापित किया जाएगा, पेड़ काटे जाएंगे, हमारे जंगल नष्ट किए जाएंगे, हमारी प्रकृति को क्या होगी? क्षति होगी। जो वहां के स्थानीय लोग थे, कौन थे? जो नर्मदा के पास में जो लोग थे, स्थानीय लोग, इन लोगों ने क्या किया? इस बांध का क्या किया? विरोध किया। और जब इन लोगों ने इस बांध का विरोध करना प्रारंभ किया, तो यही क्या कहलाया? नर्मदा आंदोलन। क्या कहलाया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। समझ में आया? देखो, विकास को लेकर के ये एक शब्द पकड़ लो, हम बांध बना रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजना जितनी भी लेके आ रहे हैं, वो सब किसके लिए लेके आ रहे हैं? विकास के पहलुओं को पूरा करने के लिए, कि जिससे हम अच्छे से अच्छा विकास कर सकें, बेहतर विकास कर सकें, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, उनकी इच्छाओं को पूरा किया जा सके, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। विकास कोई एक व्यक्ति अपने लिए थोड़ी ना करता है, सभी के हित के लिए करता है। लेकिन सभी के हितों को ध्यान में रख करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा ना, क्यों आई उसकी परिभाषा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? 1964 में देखा था विश्व सम्मेलन, वो पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। पर्यावरण मुद्दों पर बातें होने लगी, क्योंकि विकास बहुत लेवल पर हो रहा था। देखो, आपकी चीजें सब जुड़ी हुई हैं, विकास बहुत लेवल पर हो रहा था, पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही थी। पूरे विश्व को लगा कि विकास तो कर रहे हैं, औद्योगिकरण होता जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है, लेकिन हमें चीजों को क्या है? अब संतुलित वे में रखना है, क्योंकि पर्यावरण अब बहुत, इससे ज्यादा अगर पर्यावरण को क्षति पहुंचाई तो प्रकृति झेल नहीं पाएगी। प्रकृति के अंदर एक प्रकार से त्रासदी आएगी जो मनुष्य जाति नहीं झेल पाएगी, प्राणी जाति नहीं झेल पाएगा। और पृथ्वी पर जो भी क्या है, प्राणी जात हैं, जो सृष्टि है, पृथ्वी जो सृष्टि है, उस पर जो जीवन यापन है, वो नष्ट होने के कगार पर है। कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी प्रकृति अपना प्रकोप दिखा सकती है। तो इसीलिए सारी परिभाषाएं आई। और ये जो आंदोलन आप देख सकते हो, ये सरकारें जो हमारा काम करती हैं विकास के नाम पर, वो सबके हितों के लिए करती हैं, लेकिन सबके हितों के लिए तो करती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि विकास जरूरी नहीं कि वो एक व्यक्ति के लिए विकास हो तो दूसरे के लिए भी विकास हो, दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे मैं बताऊं कैसे, कि एक व्यक्ति के लिए तो विकास है और दूसरे के लिए विनाश है। भाई, बांध बनाया गया, इस बांध से किन लोगों के लिए सिंचाई के संसाधन उपलब्ध होंगे? जिन लोगों के पास भूमि है, बड़े बड़े खेत हैं, किसानों के लिए, जमींदारों के लिए।
इन लोगों के लिए तो क्या है, ये विकास है। लेकिन भाई आप देखना, जब नर्मदा नदी पर बनाया गया, इन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो इससे आप पता कर सकते हो कि इन लोगों के लिए विकास नहीं था, क्योंकि इन लोगों का यहाँ से क्या किया जा रहा था, पलायन किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, पलायन। और जब लोगों का पलायन किया जा रहा था तो उनको अपने आवास छोड़ने पड़ रहे थे, अपना स्थानीय क्षेत्र छोड़ना पड़ रहा था। जब उनको अपना स्थानीय क्षेत्र छोड़ना पड़ रहा था तो ये उनके लिए क्या था, विनाश था, ना कि विकास। क्या था ये, विनाश। तो आप विकास को लेकर के ये भी समझ सकते हो कि जो विकास होता है जरूरी नहीं वो एक व्यक्ति के लिए विकास हो तो दूसरे के लिए भी विकास हो, वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। और नर्मदा पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बांध की परिभाषा ये है कि देखो, नदी के बहाव को रोक करके एक जगह पर जल को रोकना है ना, उसके पानी को एकत्रित करना, क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। और बांध बनाने के लिए हम कोई ऐसी जगह देखते हैं जो कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 तरफ किससे बनी हो, पहाड़ियों से। किससे बनी हो, पहाड़ियों से घिरी होनी चाहिए कम से कम। देखो, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कितनी जगह चाहिए होगी, वो आकार के ऊपर है कि हम जिस क्षेत्र में बांध बना रहे हैं उस क्षेत्र में जो ये 3 पहाड़ियां हैं, कम से कम 3 पहाड़ियां, क्योंकि हम पूरी बाउंड्री वॉल नहीं कर सकते हैं, पूरी बाउंड्री वॉल नहीं कर सकते हैं। जो पहाड़ियां हैं वो कितने आकार में है, कितनी दूरी पर है। ज्यादा आकार में है तो बड़ा बांध बनाया जा सकता है, छोटे आकार में है तो छोटा बांध बनाया जा सकता है। ये तो अपने ऊपर है कि हम कितना बांध बना रहे हैं और कितना हमारे पास बजट है, कितना ही बना सकते हैं। हम जितना बड़ा बनाएंगे या जितना छोटा बनाएंगे उतना ही प्रकृति का नुकसान, उतने ही वहां से स्थानीय लोगों का विस्थापन। अब ये अपने घर पे तो कोई बनाएगा नहीं, नहीं भाई मेरा घर है उसमें बना लीजिए आप। या फिर आप ऐसा कहो कि हमारी छत पर कोई काम नहीं करता है, उस पर पानी एकत्रित कर लो, है ना, बांध बना लेते हैं उस पर।